लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत और पाकिस्तान की यह जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान तक सीमित नहीं रह गई है। यह जंग अब सीधे अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में जा पहुंची है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजाई। जी हां, पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक के बाद एक 6 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं। और ये जो ऐसे भी कि पाकिस्तान में 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए, सब चाइना की ओर से लॉन्च किए गए हैं। और हमारे चौंकाने वाली रक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगाल होने का ढूंढा होने वाला पाकिस्तान ने पिछले महज 16 महीनों के भीतर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं। इन सैटेलाइट पाकिस्तान इस बार भेजेंगे, कोई आम उपग्रह नहीं है। ये सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह, यानी कि इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। इन सैटेलाइट का मकसद अंतरिक्ष से भारत की इंच जमीन की निगरानी में। तो भारत के लिए चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए। हमारे मिलिट्री बेस की तस्वीरें लेना और खासकर कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की हर छोटी बड़ी हलचल पर गिद्ध जैसी नजर। वहीं हमारी तरफ से अगर भारत की तरफ से देखें तो भारत के बड़े बड़े मिशन इस बीच में फेल हुए हैं। चाहे वास्तव में डुअल यूज यानी जासूसी सैटेलाइट है, ये दो तरफा काम करते हैं, दुधारी तलवार है। इन सैटेलाइट वाली बात है कि हमारा कोई भी मूवमेंट अब जो है पाकिस्तान से उतनी ज्यादा अच्छी तरह से मास्क नहीं रहेगा, छुपा नहीं रहेगा। तो भारत के लिए चिंता की ब्रेकिंग न्यूज विद टीए। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा कि पाकिस्तान ने पिछले 16 माह में 6 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिससे भारतीयों में नया बवेला मच गया। जब भी हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ या फिर ड्रोन के जरिए हथियारों और नशे के सामान की तस्करी। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत और पाकिस्तान की यह जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान तक सीमित नहीं रह गई है। यह जंग अब सीधे अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में जा पहुंची है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। बेहद चौंकाने वाली रक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगाल होने का ढूंढा होने वाला पाकिस्तान ने पिछले महज 16 महीनों के भीतर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं। इन सैटेलाइट्स का एकमात्र मकसद है अंतरिक्ष से भारत की इंच जमीन की निगरानी करना। हमारे मिलिट्री बेस की तस्वीरें लेना और खासकर कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की हर छोटी बड़ी हलचल पर गिद्ध जैसी नजर रखना। लेकिन रुकिए, जो देश आटे और दाल के लिए तरस रहा हो, पेट्रोल गैस से लेकर बूंद बूंद पानी के लिए जहां हाहाकार मचा हुआ हो, वो अचानक स्पेस में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकता है? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, मेरे भी मन में आया। रिपोर्ट को जब आगे पढ़ा तो पता चला इस नापाक खेल के पीछे असली दिमाग और पैसा किसी और का है। वो ड्रैगन यानी चीन है जो पाकिस्तान को अपने कंधों पर बैठाकर भारत के खिलाफ अंतरिक्ष से एक नया फ्रंट खोल रहा है। सारी दुनिया में हम आज इस खामोश स्पेस वॉर की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान के इस विस्तारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क की ताकत क्या है, चीन इसमें किस हद तक शामिल है और हाल ही में इसरो के कुछ मिशंस में आई दिक्कतों के बीच भारत इस दो तरफा अंतरिक्ष चुनौती का मुकाबला कैसे करने जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच है। नमस्कार। पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सच्चाई है कि पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों में बैक टू बैक एक करके 6 रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तकनीकी भाषा में इन्हें सिविलियन यूज का बताया जाता है, मतलब ये आम आदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मौसम की जानकारी लेना या किसी मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़े कामकाज को लेना, लेकिन इसके अलावा कृषि की निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल करना बताया जाता है। लेकिन असल में रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि वास्तव में डुअल यूज यानी जासूसी सैटेलाइट है। ये दो तरफा काम करते हैं, दुधारी तलवार है। इन सैटेलाइट की टाइमलाइन को समझने के लिए आइए इस विस्तृत डेटा टेबल पर नजर डालते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हम यहां पर जरा इस रिपोर्ट की एक आपको झलक दिखाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सटेंडेड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन पिछले 16 महीने में 6 लॉन्च किए जा चुके हैं। जून 2026 तक एक्टिवेट करने का इनका टास्क है और भारत के सैन्य ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और लाइव ट्रैकिंग की इनकी जिम्मेदारी है। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एलएसी और पश्चिमी सीमा पर यानी जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, वहां पर भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट की पूरी निगरानी करने का मकसद इन सैटेलाइट्स का है। इसकी फंडिंग चीन से हो रही है। रॉकेट टेक्नोलॉजी और लॉन्च पैड की पूरी मदद चीन की तरफ से की गई है, बिल्कुल गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से। बीजिंग का डायरेक्ट मिलिट्री सैटेलाइट डेटा लिंकेज भी है इसके साथ, यानी कि पाकिस्तान का ये सैटेलाइट लेकिन डेटा शेयरिंग दोनों ही नेटवर्क की तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से की जा रही है। अब इस नेटवर्क का नाम है विस्तारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क। कहने को तो ये धरती की तरफ देख रहा है, लेकिन इसका कैमरा और सेंसर केवल भारत की सीमाओं की तरफ मुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष से भारत की तरफ एंगल किया हुआ है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान ने कदम भारत की खुफिया क्षमताओं की बराबरी करने के लिए उठाए हैं ताकि युद्ध या किसी बड़े तनाव की स्थिति में उसे भारतीय सेना की रणनीतिक पोजीशन का पहले से पता चल सके। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इन 6 सैटेलाइट्स के जरिए भारत के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जवाब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बर्फीली चोटियां। पहाड़ी इलाकों में जंग का एक सीधा नियम होता है, जो ऊंचाई पर होगा जीत उसी की होगी। पहले के समय में ऊंचाई का मतलब केवल पहाड़ों की चोटी होता था, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऊंचाई का मतलब है अंतरिक्ष, स्पेस। जो अंतरिक्ष से नीचे देख रहा है उसके पास सबसे सटीक जानकारी रियल टाइम में मिलती है। पाकिस्तान ने इन जासूसी सैटेलाइट का सबसे बड़ा फोकस कश्मीर पर रखा है और इसके पीछे की कूटनीतिक और सैन्य वजह बहुत गहरी है। पहली है कि सैन्य मूवमेंट की ट्रैकिंग करती है। भारतीय सेना जब भी घाटी में एलओसी के पास अपनी टुकड़ियों को शिफ्ट करती है, बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाती है, तो ये सैटेलाइट उसकी रियल टाइम तस्वीरें ले सकते हैं। दूसरा, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी। श्रीनगर हो, अवंतीपोरा हो, जम्मू और लद्दाख के न्योमा और लेह एयरबेस पर भारत के कौन से लड़ाकू विमान जैसे राफेल है या मिग-29 है इस वक्त तैनात है। उनकी हर पल की पोजीशन इन सैटेलाइट्स के रडार पर आ रही है। कितनी की संख्या है वो इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। घुसपैठ के सुरक्षित रास्ते खोजना भी एक टास्क है इसका। जब पाकिस्तानी सेना को पता होगा कि भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी इस समय किस ग्रिड में मौजूद है, कब वो निकलती है, कब वापस लौटती है, तो आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खाली रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान भारत की इंच जमीन को नाप रहा है। वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की कमजोरी को ढूंढने की फिराक में है ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारत को बड़ा सरप्राइज दे सके। अब आते हैं
इस बीच में एक खबर पाकिस्तान से भी है कि पाकिस्तान में 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, सब चाइना की ओर से लॉन्च किए गए हैं और हमारे इसरो के कई लॉन्चिंग जो है वो फेल हुए हैं। भारतीय नेवी के एक फॉर्मर ऑफिसर्स हैं सुधीर पिल्ले, उनका कहना है कि ये काफी चिंता की बात है कि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स फेल होते जा रहे हैं, लगातार सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो रही है। एक्चुअली ये बताया गया कि पाकिस्तान ने 16 महीने में जासूसी सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है और 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच में, यानी 1.5 साल में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किए गए हैं। ये निगरानी करते हैं और हर 2 दिन में इंडियन इलाके की मैपिंग कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर भी इसकी रिपोर्ट आई है, द प्रिंट। वो कहते हैं कि अपोलो मैकिंग और स्काई 5 का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट्स को इस ढंग से तैनात किया गया है कि ये इंडियन इलाके की लगातार तस्वीरें देते रहें और ये स्ट्रेटेजिक रूप से जो दूसरे अहम इलाके हैं उन पर नजर रखें, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और नॉर्दर्न इंडियन ओशन भी है। तो इनका जो है आना जाना भी काफी टाइट हो गया है एक हिसाब से। वो कहते हैं सैटेलाइट रियल टाइम सर्वेलेंस करते हैं, एक तरह से वो इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकते हैं और छिपी हुई चीजों को भी बहुत साफ साफ देख सकते हैं। 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए उन्होंने, जबकि इंडिया के कई सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गए हैं, जिसमें 3 तो सुना है सैटेलाइट स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट थे। और ये एक इंडियन नेवी के अफसर रह चुके सुधीर पिल्ले कहते हैं कि ये थोड़ा चिंता की बात हो रही है इस समय कि इंडिया के प्रोग्राम्स फेल क्यों होते जा रहे हैं लगातार। तो जो भी है जैसे भी है, लेकिन फिलहाल एक उन्होंने अपने लिए एक नेटवर्क बना लिया है और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो द प्रिंट भी इंडिया की एक फेमस वेबसाइट भी है और साथ में एक चैनल भी है शेखर गुप्ता जी का, और वो कहते हैं अब तो पूरा इंडिया ही उनके क्या कहते हैं कि दायरे में आ गया, तो एक एक इंच वो इंडिया को मैप कर रहे हैं इस समय और सारी जो ऑब्जर्वेशन वो भी कर रहे हैं। तो ये दुनिया को पता भी नहीं चला और इंडिया और पाकिस्तान का स्पेस वार शुरू हो गया। जी हां, पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक के बाद एक 6 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं और ये जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने इस बार भेजे ये कोई आम उपग्रह नहीं है। ये सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह, यानी कि इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। तो भारत के लिए चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान के एक बाद एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, वहीं हमारी तरफ से अगर भारत की तरफ से देखें तो भारत के बड़े बड़े मिशन इस बीच में फेल हुए हैं, चाहे हमारे जासूसी उपग्रह हो, चाहे नेविगेशन के सैटेलाइट के उपग्रह हो। ये बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसमें से बहुत सारे मिशन इंडिया के फेल कर गए। इसलिए भारत की लीडरशिप इस वक्त चिंता में पड़ी हुई है कि जो ये स्पेस रेस है, स्पेस वॉर है, इसमें अगर इंडिया पाकिस्तान से पीछे छूट गया, पीछे रह गया, तो भारत के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता आया है चीन, जो कि स्पेस के मामले में भारत से 2 कदम आगे है। तो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इस बार जो पाकिस्तान में, सब लोगों को पता है कि जैसे भारत में इसरो है, वैसे ही पाकिस्तान में जो स्पेस से संबंधित संस्था है उसका नाम है सुपार्को। अब ये सुपार्को की खास बात क्या है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। 1990 में, सोचिए आज से 35 साल पहले इन्होंने सबसे पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, नाम था भद्र 1। 1990 से 2025 यानी 35 साल में इस संस्था ने मात्र केवल 9 उपग्रह छोड़े। सोचिए 35 सालों में ये जो संस्था इसने 9 सैटेलाइट छोड़े और पिछले 16 महीने में 2025 से 2026 में ताबड़तोड़ 6 उपग्रह छोड़ दिए। तो ये अचानक से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उसे पता चला कि जरूरत है कि इंडिया को ऑब्जर्व करना, और रातों रात सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट को भेजने की ताकत किसी भी देश में आती नहीं है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है इस बार भी हमेशा की तरह भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है वो है चीन, और चीन की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जितने भी सैटेलाइट सारे के सैटेलाइट मैन्युफैक्चर किए, और इसको लॉन्च करने का जो मुश्किल काम है वो भी चाइना की गवर्नमेंट कर रही है। ये जितने 6 के 6 सैटेलाइट है, ये सारे सैटेलाइट चाइना की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किए, बनाए, बस इस पे ठप्पा सुपार्को को लगा दे कि भैया पाकिस्तान ने बनाया, बस हमने लॉन्च किया है। अब ये जितने भी सैटेलाइट हैं, ये सारे के सारे जासूसी उपग्रह, और एक से बढ़कर एक उपग्रह ये बनाए गए हैं। ये कोई 100, 150 या 50 किलोग्राम वजनी उपग्रह नहीं कि छोटे वाले सैटेलाइट है। इसमें से कुछ सैटेलाइट तो ऐसे जिनका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी है। तो ये सैटेलाइट इंडिया की जो जमीन है, भारत की जमीन है, उसकी रियल टाइम ऐसी ऑर्बिट्स में इनको रखा गया कि मैक्सिमम टाइम ये भारत के ऊपर बने रहे, और भारत की एक एक इंच जमीन जो है उसकी मैपिंग करते हैं। उस पर अगर जमीन पर कोई भी हरकत हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसका पता रियल टाइम में पाकिस्तान को पता चले। और साथ ही साथ इसमें जो एक उपग्रह है वो तो ऐसा बना दिया गया कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मौसम कैसा भी हो, किसी भी तरह की स्थितियां हो, उसके द्वारा जो प्राप्त हुई इमेजेस हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी की पाकिस्तान की जनरलशिप को मिलने वाली है। तो पाकिस्तान इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।